नमस्कार साथियों। तो आज है 28 अगस्त 2026। दोस्तों, जैसे कि कल रात से लग रहा था, यानी मार्केट में एक अच्छा ओपनिंग होने की उम्मीद, और उसी उम्मीद के साथ आज मार्केट ओपन भी हुआ था। बट सडनली दोस्तों बीच बाजार में ड्रॉप भी हुआ और उसके बाद हो गया चमत्कार, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पे शुरू में था, लगभग सेकेंड हाफ में मैक्सिमम टाइम स्ट्रगल करने के बाद उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया, जहां पे निफ्टी 50 24,175 पॉइंट पे ऑलमोस्ट 0.35% गेन करके क्लोजिंग दिया। और बाय द वे दोस्तों, इस बारे में आपको मैं ऑलरेडी ये देखिए कल रात में जानकारी दे दिया था। क्या लिखा था हेडलाइन पे? बाजार में रिकवरी की संकेत। उसके साथ साथ आपको कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट भी नेक्स्ट वीडियो में दिया था। सो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे आज भी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, तो कृपया करके आप शुरू में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वैसे देखिए, आज मार्केट शुरू ठीक ठाक था, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा, बट ठीक ठाक था। 24,122 पॉइंट पे ओपन हुआ, जहां पे लास्ट डे क्लोजिंग था उससे जस्ट ऊपर, जो कि एक्सपेक्टेड था भी। हाई हिट किया इंटरडे 24,188 पॉइंट पे, ये शुरू में हिट कर गया और उसके बाद सडनली ड्रॉप हुआ। इसके पीछे भी कारण है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, ठीक है, कि क्यों बीच में गिरा था, उसके बाद क्यों कैसे रिकवर हुआ है। आ जाइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं सेक्टरल वाइज। जैसे कि बैंक निफ्टी की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सेक्टर इंडेक्स की, बैंक निफ्टी वैसे शुरू से थोड़ा सा वीक चल रहा था। बीच में जब मार्केट ऊपर पहुंचा था, बैंक निफ्टी भी रिकवर कर गया था। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद फिर से गिरा और क्लोजिंग दिया एकदम से रिकवर करते हुए काइंड ऑफ फ्लैट। और दोस्तों, आज ना केवल निफ्टी 50 बल्कि उसके साथ साथ मोस्ट ऑफ दी सेक्टर कहीं ना कहीं देखा जाए क्लोजिंग के समय एक डिसेंटली क्लोजिंग दिया, जिस वजह से पूरा पूरा चांस है कि आज आपके पोर्टफोलियो भी रिकवर किया होगा। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा तो रिकवर करना चाहिए। क्या आपके पोर्टफोलियो की दोस्तों स्टेटस है? कमेंट करके प्लीज बताना। वैसे आज आईटी सेक्टर में जबरदस्त गेन हुआ। जबरदस्त गेन के पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी हाथ है साउथ कोरियन मार्केट, जो आपको मैं इसके पहले भी समझाया था कि साउथ कोरियन जो इंडेक्स है, आपके कॉस्डेक्स, केआरएक्स, कॉस्पी के सारे इंडेक्स, वो सब आपके एआई डेटा सेंटर बेस्ड इंडेक्स है। अब वहां पे जितना तेजी होगा, हमारे जितने भी एंटी एआई कंपनीज है, मतलब जस्ट लाइक ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज, उसमें गिरावट होगा। वहां पे अगर गिरावट होगा तो इधर तेजी होगा, क्योंकि एक दूसरे की ऑपोजिट चल रहा है, ठीक है। और वही हुआ आज सुबह से। साउथ कोरियन इंडेक्स में गिरावट हुआ। आईटी, हमारे जो इंडियन आईटी, उसमें 3.5% की गेनिंग। मतलब क्या गेनिंग था? इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, सब कहीं ना कहीं 2%, 3%, 4% की रेट में गेन करके क्लोजिंग दिया। बैंक आज थोड़ा वीक पड़ गया। अदरवाइज मिड कैप निफ्टी 500, निफ्टी 100, मिड कैप 50, सब पॉजिटिव में था। रियली थोड़ा सा फ्लैट क्लोजिंग दिया। इंफ्रा पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। एनर्जी सेक्टर में आज थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। एफएमसी सेक्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। एमएन सेक्टर थोड़ा फ्लैट था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर रिकवर किया। पीएससी सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट आप कह सकती है, हल्का फुल्का कमजोरी। पीएसयू बैंक आज ठीक ठाक था। मेनली प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा सा वीक था। अच्छा, ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। बट दूसरी तरफ मेटल सेक्टर, जो आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में कहा था, मेटल सेक्टर आज काफी बढ़िया था। स्मॉल कैप सेक्टर में रिकवर हुआ। और ओवरऑल अगर हम बात करें बाजार की मूड आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक, आई थिंक कि दोस्तों आप मेरे साथ एग्री करेंगे, बुलिश था और बुलिश मोड में क्लोजिंग दिया है फाइनली। अच्छा देखिए, अब कल रात की 10:30 या 12 बजे की वीडियो में भी आपको मैं दिखाया था कि यूएस मार्केट भी कल रात में पॉजिटिव में चल रहा था। चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक तो बहुत अच्छी पोजीशन को ही होल्ड करा था, ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर आके नैस्डैक कंपोजिट क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिला। बट दोस्तों, आज सुबह से क्या आपको पता है कि जो डॉ जोन्स की फ्यूचर्स है एंड नैस्डैक की फ्यूचर्स, उसका मूवमेंट उतना बढ़िया नहीं था। देखिए, डॉ जोन्स की फ्यूचर अभी आपको दिख रहा है ग्रीन पे, नो डाउट सुबह दोस्तों और ऊपर था। बट अगर आप देखेंगे पिछले कुछ घंटों में डॉ जोन्स की फ्यूचर में एक डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिला, डाउन साइड मूवमेंट, ठीक है। और दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर्स जो है, नैस्डैक की फ्यूचर्स, वो ओपनिंग हुआ था आज सुबह नेगेटिव में। अभी भी आप देखेंगे थोड़ा ऊपर नीच कंसोलिडेट करते करते नेगेटिव में ही चल रहा है और लगभग 0.22% नीचे। तो मतलब आज रात को जब यूएस मार्केट ओपन होगा, काइंड ऑफ वीक ओपनिंग होने का बहुत बड़ा चांस है। अच्छा, एशियन पैसिफिक बाजार की क्या हाल था सुबह से, चलिए चेकआउट करते हैं। सबसे पहले जापानीज मार्केट। जापानीज मार्केट में टीपीएक्स 500, टीपीएक्स 100, निक्काई की मोस्ट ऑफ द इंडेक्स कहने के आज पॉजिटिव में क्लोजिंग भी अच्छी बात है। नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए आपकी चाइनीज मार्केट। चाइनीज मार्केट में भी आज थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। अच्छा, चाइनीज मार्केट के अलावा हांगकांग की मार्केट आज बुलिश मोड में था। बट जो आपको मैं कह रहा था एकदम शुरू में कि देखिए, जो साउथ कोरियन इंडेक्सेस है, जैसे कि केआरएक्स 100, कॉस्पी के सारे इंडेक्स, इसमें आपको मोस्ट ऑफ द शेयर या मोस्ट ऑफ द जो इंडेक्सेस है, वो आपको एआई बेस्ड इंडेक्स ही नजर आएगा।
अब एआई बेस्ड इंडेक्स में क्योंकि गिरावट हुआ, सुबह आपने देखा, ये देखिए केआरएक्स 2% 2.5% गिरा, कॉस्पी के सारे इंडेक्स आप देखिए कहीं ना कहीं 1.5% 2% की रेंज पे नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो इंडियन जो आईटी कंपनीज है वो क्या है, वो एंटी एआई है या नॉन एआई है। तो एआई में अगर गिरावट हुआ तो नॉन एआई जो है उसमें गेन होगा। इसके पहले भी आपको मैं समझाया था, वैसा ही होता है अक्सर। अच्छा, इंडियन मार्केट तो आपके सामने ही है। ताइवानिश मार्केट आज बुलिश मूड में था, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी पॉजिटिव में था, इवन ये खचरा भी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बहुत ज्यादा ना हो बट फिर भी पॉजिटिव में। न्यूजीलैंड की मार्केट में करेक्शन, मलेशियन मार्केट में करेक्शन हुआ, इंडोनेशियन मार्केट थोड़ा ऊपर नीच था, सिंगापुर मार्केट रिकवर किया थोड़ा सा, थाईलैंड की मार्केट में थोड़ा सा ड्रॉप हमें देखने को मिला। यानी कुल मिला के आज सुबह से एशियन पैसिफिक बाजार भी थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में था। अच्छा, वैसे क्रूड ऑयल की प्राइस में कोई बहुत बड़ा चेंजेस कल रात से देखने को नहीं मिला। कल रात पे तो हमने देखा था लगभग 1.5-2% स्पाइक कर गया था एक एक्चुअली न्यूज़ के कारण, क्योंकि यूएस ने सीधा सीधा कह दिया था कि हम आगे से ईरान के साथ और कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाहते हैं। ईरान की रिप्लाई में कहा था यूएस ने, मतलब व्हाइट हाउस की तरफ, तो उस कल रात में बढ़ गया था। बट आज सुबह हमने देखा माहौल में कोई बहुत बड़ा वो जो होता है ना, मतलब काइंड ऑफ इंटेंसिटी उतना ज़्यादा नहीं था, तो थोड़ा बहुत हमें वीक भी देखने को मिला, बट काइंड ऑफ बहुत बड़ा कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग $88.24 पर बैरल अभी ट्रेड करा है। अच्छा, गोल्ड की प्राइस भी लगभग सेम पोजीशन को ही होल्ड कर रहा है, कल रात में जहां पे था अभी भी लगभग उसी लेवल पे है। सिल्वर की भाव दोस्तों बढ़ गया, जिस वजह से अगर आपके पास सिल्वर की ईटीएफ्स है तो आज कहीं ना कहीं दोस्तों आज आपके ईटीएफ्स गेन किया होगा, और खास करके सिल्वर बेस्ड जो स्टॉक्स है जैसे कि हिंदुस्तान जिंक आज रिकवर किया होगा, है ना। तो इसके पीछे रीजन कहने के यही है, सिल्वर फाइनली $70 पर आउंस क्रॉस सक्सेसफुली कर चुके हैं। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला, लगभग पिछले कुछ दिनों से इसी लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है इंडियन करेंसी, ठीक है, यूएसडी के अगेंस्ट। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आज आउट हुआ है मार्केट क्लोज होने के बाद, इसके साथ साथ कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट्स भी आया है, आपके साथ में एक्सप्लेन करता हूं आगे वीडियो में। बट उसके पहले दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आपको पता होगा साथियों, हर रोज ही आपको मैं 5-6 फ्री वीडियो मार्केट से रिलेटेड जियोपॉलिटिकल अपडेट देता हूं। बट उसके साथ साथ साथियों, अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस, इस प्रकार की फैसिलिटी पाना है तो जरूर दोस्तों इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, ज्वाइन बटन को प्रेस करके। जो शुरुआत होते हैं ओनली 59 रुपीज से, और आई थिंक आज की डेट में 59 रुपीज हर कोई एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल अमाउंट नहीं है। और स्पेशली दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो प्लैटिनम कट जरूर लेना, ओके। और जितने भी प्लैटिनम कट के मेंबर्स है सबको कहूंगा एक बार इस चैनल पे विजिट करके कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना। प्लैटिनम पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है वहां मैं दे चुका हूं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि मनी कंट्रोल के एनालिस्ट ने क्या लिखा है, मतलब क्यों आज मार्केट अंतिम घड़ी में रिकवर किया, ये चेकआउट करते हैं। सबसे पहला की फैक्टर मेंशन किया कि सेक्टरल वाइज अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर्स में बहुत अच्छा मूवमेंट था, और काफी हद तक सही भी है, क्योंकि आज मोस्ट ऑफ दी जो बड़े आईटी कंपनीज है, टेक महिंद्रा से लेके एचसीएल, टीसीएस, इन्फोसिस, कहीं ना कहीं 2-4% की रेंज में क्लोजिंग दिया है ऊपर आके, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ी कारण तो जेन्युइन कारण है। उसके साथ साथ वैल्यू बाइंग, मतलब एकदम से गिर रहा था तुरंत हमें बायर्स देखने को मिला मार्केट में, ठीक है, ये भी एक जेन्युइन रीजन है। डिक्लाइन इन क्रूड प्राइस, तो कल रात में जहां पे क्रूड ऑयल क्लोज दिया था उससे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें आज सुबह देखने को मिला, बट ये मैं कहूंगा आज मार्केट के लिए एटलीस्ट कोई बहुत जेन्युइन रीजन नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस में उतना भी गिरावट नहीं हुआ। ये सच है कि पॉजिटिव ग्लोबल क्यों सुबह से मोस्ट ऑफ द एशियन पैसिफिक मार्केट एक आध के अलावा पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। एक और दोस्तों बड़ी फैक्टर क्या है, जैक्सन होल सिंपोजियम, जैक्सन होल की आज स्पीच है, मतलब यूएस की जो फेडरल रिजर्व की चेयरमैन केविन वॉश की एक स्पीचेस आएगा, तो ये काफी वाइटल है। तो जिस वजह से एक्चुअली आईटी सेक्टर में भी इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि मेन मार्केट क्या है, यूएस मार्केट, समझ आ रहा है बात। तो ये कुछ फैक्ट मेंशन किया है। बट अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों अब जो आपको मैं शुरू में कह रहा था कि ये जो क्लोजिंग के समय एकदम से स्पाइक हमें देखने को मिला, मतलब जहां पे शुरू में था लगभग उसी रेंज को ही होल्ड करते हुए क्लोजिंग दिया। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है दोस्तों, आज भारत की आईआईपी डेटा आउट हुआ। आईआईपी डेटा एक्चुअली एक्सपेक्टेशन था कि काफी नीचे होगा, बट उस हिसाब से थोड़ा बेटर हुआ। मतलब देखिए आज 28 तारीख की डेटा आप देख सकते हो प्रॉपर्ली, प्रीवियस मंथ पे था, लास्ट मंथ पे था 8.8%, और इस बार देखिए फोरकास्ट आया था 6% की, मतलब पहले से सबको उम्मीद था कि इस बार कम होगा, 6% होगा, बट एक्चुअल डेटा दोस्तों फोरकास्ट को बीट कर दिया। मतलब प्रीवियस मंथ से कम हुआ, ये जेन्युइन है, बट फोरकास्ट जो था 6% उससे तो अच्छा हुआ ना, जो आपके एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा हुआ।
6.7%, तो फोरकास्ट को बीट कर दिया। तो ये भी एक दोस्तों बहुत ही जेन्युइन रीजन है, क्योंकि आईआईपी डेटा मतलब क्या, आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, ये डेटा के थ्रू आपको पता चल जाता है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मतलब स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग कैसा हो रहा है आपके देश में। सर्विस पीएमआई मतलब जो आपके सर्विस सेक्टर में कैसा कामकाज हो रहा है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब जो इंडस्ट्री एरिया है वहां पे प्रोडक्शन रेट कैसा चल रहा है, या इसका एक एस्टिमेट वगैरह आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे एक अच्छा जो कह सकते हो आज डेटा देखने को मिला, तो ये भी एक बहुत बड़ी कारण है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जो बीच में गिर गया था ना, ये जो बीच में गिर गया था, ये जो पोर्शन था, अब देखिए कहीं ना कहीं नेगेटिव में नहीं, काइंड ऑफ फ्लैट ऊपर नहीं स्ट्रगल कर रहा था। क्यों स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी दोस्तों आज भी है, खत्म नहीं हुआ। और ये दोस्तों आज सुबह की अपडेट था कि ईरान वॉर्न ऑफ सेवरर कन्फ्रंटेशन विद यूएस थ्रेटन अमेरिकन इंटरेस्ट ओवर ब्लॉकेड। ठीक है, तो मतलब ईरान की तरफ से भी बार बार धमकियां दे रहा है। जैसे कि यूएस ने कल कहा था कि हम ईरान के साथ कोई भी आगे नेगोशिएशन नहीं करना चाहते, कह दिया था ना व्हाइट हाउस की तरफ से। तो उसके रिप्लाई में ईरान ने फिर से कहा कि हम फिर से यहाँ पे कुछ मतलब बड़ा घातक हो सकता है आगे। तो इस प्रकार की कहीं ना कहीं अभी तू मैं चल रहा है यूएस और ईरान के बीच। तो जिस वजह से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो है, उसके साथ साथ एक और खबर मिला। अच्छा दोस्तों, लास्ट वीक की अपडेट है, यूएस ने जो अपने अभी तक डिप्लॉय किया था मिडिल ईस्ट में, क्या नाम है उसका, अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको तो वापिस बुला लिया, पर उसके जगह दोस्तों एक और एयरक्राफ्ट कैरियर उसको डिप्लॉय कर दिया। यूएस टू सेंड न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर टू मिडिल ईस्ट एज ईरान वॉर ड्रैग ऑन। तो अब देखिए यहाँ पे एक और इस न्यूज के थ्रू एक और सवाल पैदा हो जाता है। कौन सा सवाल, क्या यूएस फ्यूचर में कोई बड़ा स्ट्राइक करने वाले हैं? क्योंकि देखिए ट्रम्प तो कह रहा है कि हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, इकोनॉमिक अब सैंक्शन इंपोज करेंगे, टफेस्ट सैंक्शन जो होगा। तो इस मुद्दों पे मतलब इस मामले पे एयरक्राफ्ट की क्या जरूरत है, या सिर्फ ऐसे ही वहां पे ब्लॉकेज करने के लिए? ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सवाल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए अनसर्टेनिटी तो है, पर उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि इंडिया में दोस्तों अभी तक मैं कहूंगा बैक टू बैक 2 महीना एफएस की फ्लो चल रहा है, मतलब इनफ्लो हो रहा है। तो ये मैं कहूंगा सबसे बड़ी सपोर्ट है इंडियन मार्केट के लिए। उसके साथ साथ कामकाज अच्छा चल रहा है। जैसे कि Q1 पे हमने देखा एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्मेंस हुआ है कंपनी की। अब देखना होगा Q2 कैसा होता है, वो तो खैर एक महीना वेट करना पड़ेगा। बट ओवरऑल बात करें, मार्केट रिकवरी के मूड में है। सिर्फ अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा कम हो जाए तो मैं कहूंगा बढ़िया है। ठीक है, बाकी दोस्तों आगे की जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा वीडियोस के थ्रू। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सर, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।